हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार, ढेर सारा वाला दुलार और बहुत सारा वाला स्नेह, दिल से, मन से और हर प्रकार की ऊर्जा से मैं आप लोगों के लिए यही मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ और प्रे करना चाहती हूँ कि आप अपने सारे पर्पसेस को कंप्लीट करें, चाहे फिर वो लाइफ हो, चाहे वो आपके सोल पर्पसेस हो। माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम आज की इस रीडिंग के अंदर। आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम विजन्स की बात करने वाले हैं। दैट्स वाई आई एम मेकिंग अ विजन रीडिंग फॉर यू। दैट्स वाई आई एम मेकिंग अ फेस कैम वीडियो फॉर यू। इसलिए मैं आप लोगों से आज कार्ड्स अलग तरीके से डिस्क्राइब करूंगी और आज हम बात करेंगे विजन्स के बारे में। आज हम बात करेंगे हमारे उन साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में जो आपको कुछ गाइड करना चाह रही हैं, आपको कुछ बताना चाह रही हैं। सुबह के अभी बज रहे हैं आई थिंक 5, 5:30 शायद। उस वक्त जब मैं बैठी थी आप लोगों के लिए, आई डिड अ मेडिटेशन, आई कनेक्ट विद द सोर्स ऑफ एनर्जी और फिर उसके बाद मैंने अपना कैमरा ऑन किया और आप लोगों के लिए शूट करना शुरू किया। तो उस वक्त शायद 5:15, 5:30 के करीब हो रहे थे। इस वक्त क्या बज रहा है? शायद बज गया हो 6 बज गए होंगे, 6, 6:30। तो अर्ली मॉर्निंग का समय है, एकदम स्ट्रॉन्ग वाइब है इस वक्त। और इस वक्त मैं आप लोगों के लिए साइकिक रीडिंग कर रही हूँ, एक स्ट्रॉन्ग विजन रीडिंग। आज की रीडिंग का जो उद्देश्य है, आज की इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो है 100% ये वीडियो उसी इंसान तक पहुंचेगी जो इंसान ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, जो इंसान इस वीडियो को डिजर्व करता है। ठीक है, आप में से कुछ लोग इस रीडिंग को 2 मिनट देखेंगे, कुछ लोग होंगे जो 10 मिनट देखेंगे, कुछ लोग होंगे जो 30 मिनट या एंड तक इस वीडियो को देखेंगे, जब जितनी भी मिनट की ये वीडियो बनेगी। मालूम है क्यों? क्योंकि हर इंसान का अपना एक टारगेट है। कुछ लोग तो इस वीडियो को सिर्फ देख के और स्क्रॉल कर देंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो देखेंगे, इसको पिक करेंगे, फिर वीडियो को सुनेंगे और फिर साइड लाइन कर देंगे, और कुछ लोग ऐसे डेफिनेटली होंगे जो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो आज की जो मेरी इंटेंशन है इस रीडिंग के अंदर, इस विजन रीडिंग के अंदर, वो यही है कि इस वीडियो को वही बंदा देखे, वही पर्टिकुलर पर्सन देखे जिसके लिए आज की रीडिंग है। बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग दैट इंटेंशन इन माई माइंड कि मैं आप लोगों के लिए कोई विजन रीडिंग करूंगी। मेरे दिमाग में था आप लोगों के लिए कमिंग 6 मंथ की एनर्जीज चेक करना, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मेरे पास ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि नहीं, मुझे आप लोगों के लिए विजन रीडिंग करनी है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आप लोगों के लिए एक विजन रीडिंग करते हैं। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की वीडियो अगर आप लोगों तक पहुंची है, अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे से रूबरू हो रहे हैं, देन डेफिनेटली यू आर टोटली न्यू, बट टोटली न्यू इंट्रैक्शन है हमारे बीच में, बट डेफिनेटली वी हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ्रॉम द पास्ट, फ्रॉम द सोल जर्नी। एंड डेफिनेटली ये रीडिंग आप तक इसलिए पहुंच रही है क्योंकि ईश्वर का इंटेंशन है कि ये वीडियो आप लोगों तक आए, आप लोगों के पास पहुंचे। ठीक है, प्लस जो लोग मुझसे रूबरू होते रहते हैं एंड डेफिनेटली पार्ट है इस खूबसूरत सी 111 टैरेट फैमिली का, और अगर आप लोगों तक ये वीडियो पहुंची है देन डेफिनेटली ईश्वर आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन देना चाहते हैं। तो आज के विजन रीडिंग का टॉपिक क्या है? आज हम विजन चेक करेंगे, साइंस फॉर यू। यस, आज की रीडिंग का टॉपिक ही यही है कि ये वीडियो एक तरीके से साइन है आपके लिए, और आज की जो रीडिंग है वो आपको आपकी जिंदगी में होने वाले कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में साइन देने वाली है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से साइंस हैं जो आपको मिलने चाहिए, आपको मिल जाने चाहिए थे अभी तक, या हो सकता है आपको मिल गए हो बट आपका ध्यान नहीं गया उस वक्त उस चीज के ऊपर। तो आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि क्या है वो एक इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम जो आपकी जिंदगी में हो जाना चाहिए था अब तक, या आपको उसका साइन अब तक मिल जाना चाहिए था। ठीक है, तो बाबा की कृपा और माँ के पूरे पॉजिटिव आशीर्वाद के साथ चलिए शुरू करें। आज की रीडिंग के कुछ ग्लिम्स आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। आज की रीडिंग एक विजन रीडिंग है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आज की रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग है। आज की रीडिंग एक साइन रीडिंग है फॉर यू। अगर आप इस वीडियो को देखें और अगर यहाँ तक आपने अभी तक 4-5 मिनट इस वीडियो को सुन लिया है, मेरी आवाज़ को समझ लिया है, तो इसका मतलब ये है कि हाँ, आप इस वीडियो के लिए बने हैं और ये रीडिंग आपके लिए एक साइन है। तो इसको पूरा देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और इस वीडियो में बताए हुए स्टेप्स को भी फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, सो दैट यू कैन
रेजोनेट विद द पॉइंट्स, प्लस आपके साथ ये सारी की सारी चीजें होती रहें, ठीक है। अब कुछ डिस्क्लेमर मैं दे देना चाहती हूँ, बिकॉज दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग, इट्स अ जनरल रीडिंग, इट्स अ स्ट्रॉन्ग विजन रीडिंग। तो ये वीडियो 100% आपसे रेजोनेट हो ऐसा डेफिनेटली जरूरी नहीं है। हो सकता है हो जाए 100%, बट ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ मैसेजेस किसी के लिए होंगे तो कुछ मैसेजेस किसी और के लिए होंगे, ठीक है। इट्स अ नॉर्मल न्यूट्रल ट्रुथ। प्लस क्योंकि अभी सुबह के 6 बज गए होंगे जहां तक मुझे लग रहा है रोशनी देख के, तो हो सकता है बाहर से कोई आवाज आए तो प्लीज उसे इग्नोर मारें। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज, लियो यहीं पर सो रहा है तो उसकी हो सकता है आपको खराटों की आवाज आए तो उसको भी इग्नोर मारना। चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। और मैं ऑफकोर्स कार्ड्स लेके बैठी हूँ। आज हम ओशो चेक करेंगे, हमारे बहुत ही सुंदर से स्टार सीड्स वाले कार्ड्स चेक करेंगे, ठीक है। दीज आर द ब्यूटिफुल मैसेजेस कार्ड्स, ये भी हम चेक करेंगे। टैरो आज हम करने वाले हैं। मैंने जो कल रीडिंग आप लोगों के लिए करी थी उसमें मैंने टैरो नहीं ऑरिकल्स का ही इस्तेमाल किया था, बट आज हम ऑफकोर्स टैरो इस्तेमाल करेंगे। एंड इन द लास्ट ऑफ दिस रीडिंग और इन द मिड, जैसा भी हमें सही लगा, हम इन विजन कार्ड्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। इन विजन्स के बारे में भी चेक इन करेंगे। तो शुरू करें क्या? चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं भाई ईश्वर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। मैं अपने पैर सीधे कर लूं, हाय राम दर्द हो गया। आज मैं जमीन पर बैठी हुई हूं ताकि मेरा जो कनेक्शन है ग्राउंडिंग होती रहे। जो भी नेगेटिव, क्योंकि मुझे पता है जब भी मैं विजन रीडिंग करती हूँ मैं हमेशा बीमार पड़ती हूँ। अभी भी मैं बीमार होके ही उठी हूँ, किसी की मैंने विजन रीडिंग करी थी और आई गॉट इल। तो ये एक बड़ा टास्क है, तो इसलिए मैं जमीन पर बैठी हूँ आज करने के लिए, ताकि जो भी नेगेटिविटी मर्ज होगी, जो भी नेगेटिविटी आएगी, जो भी नेगेटिविटी निकलेगी, वो सारी की सारी धरती मैया ग्राउंडिंग के माध्यम से ले लें। तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। बाबा को आज मैंने एकदम पास में बिठाया हुआ है और हमारे प्यारे बुद्धा भी बैठे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या साइंस हैं, कौन से इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं जो अभी तक आपको पता लग जाने चाहिए। कुछ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स, ठीक है। एक एक करके चेक करेंगे 5 टाइम्स। आज इस रीडिंग के अंदर 5 टाइम्स मैं अपनी आईज क्लोज करूंगी और जो भी विजन, जिस भी एनर्जी में मुझे पता लगेगा एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं बताना भूल गई, क्योंकि ये विजन रीडिंग है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ नेगेटिव चीजें भी हमें पता लग जाती हैं, तो उसके लिए पहले से ही मैं माफी चाहूंगी, ठीक है। मैं उधर मेरा भगवान जी का स्थान है, मैं बार बार उन्हें देख रही हूँ और एक वार्मथ फील कर रही हूँ। मैंने आगे भी भगवान जी को बिठाया हुआ है, वो मेरा स्थान है भगवान जी का। मैंने आप लोगों से, अगर आप व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं मुझसे तो आपने देखा होगा, प्लस पीछे भी मैंने भगवान जी को बिठाया हुआ है, सो फॉर द गुड पॉजिटिव प्रोटेक्शन। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। अब मैं जब आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ तो आप अपने लिए जरूर से प्रार्थना करें। आप ईश्वर को ये जरूर बोलें कि आज इस वीडियो के माध्यम से मुझे साइन दीजिए, ठीक है, जरूर से बोलें। ओम नमः शिवाय राम। ओके, स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट विजन, ठीक है। हो सकता है ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग साइन हो। तो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने लिए पानी लाना तो भूल ही गई थी, बिकॉज आई हैव अ सोर थ्रोट। तो बीच में खांसी वासी आए तो उसके लिए पानी ज़रूरी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला विजन, जब तक मैं अपनी आईज क्लोज कर रही हूँ आप लोगों के लिए कोई ना कोई विजन पिक कर रही हूँ कलेक्टिवली। प्लीज आप अपने लिए प्रार्थना कर लीजिए, ठीक है। मुझे पता है अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने नहीं करी होगी, अपने लिए प्लीज प्रार्थना कर लीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है।
देयर इज़ अ फायर, मतलब एक छोटा सा घर है और इस घर के चारों तरफ फेंसेस, मतलब एक पूरा प्रॉपर, मतलब जाली जैसा कुछ होता है ना, वो लगा हुआ है, बाड़ी जिसे अपन बोलते हैं। और इस घर के चारों तरफ, मतलब लिटरली चारों तरफ आग लगी हुई इस बाड़ी के अंदर। जैसे घर बीच में है, साइड्स में फेंसेस लगे हुए हैं और उन फेंसेस के ऊपर आग लगी हुई है और कोई बुझाने नहीं आ रहा है। मतलब उस घर की खिड़की में से भी लोग देख रहे हैं उस आग लगी हुई को, लेकिन कोई बुझाने के लिए नहीं आ रहा है। अजीब था, बहुत ज़्यादा अजीब था। चेक करते हैं। मुझे कुछ अच्छा सा महसूस नहीं हुआ, मतलब कुछ अजीब सा लगा मुझे। माई ब्यूटिफुल पीपल, इट इज़ समथिंग, जैसे होता है ना कि आपके खुद के घर में आग लग रही है। मतलब उसमें क्या था कि एक घर है छोटा, फेंसेस से लगा हुआ है और उस घर की खिड़की में से लोग देख रहे हैं बाहर कि हाँ आग लगी हुई है, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा है। मतलब ये बहुत ही वियर्ड था, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था। आइए चेक करते हैं। और इसका साइन मैं आपको बताती हूँ। इसका साइन है कि आपको गैस्ट्रिक इशू है। माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आपको मैं साइंस बता देती हूँ ये विजन आपके लिए है या नहीं। आपको गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, पेट की समस्या आपको रहती है, मेंसेस में कोई प्रॉब्लम है, या आपको हमेशा पेट में ना कोई ऐसी जलन या तकलीफ महसूस होती रहती है, एंड यू ऑलवेज हैव क्रेविंग्स फॉर द फूड, फॉर द पैक्ड फूड। बाहर का जो सड़ा गला खाना होता है उसके लिए, बाहर का जो जंक होता है उसके लिए यू ऑलवेज हैव क्रेविंग्स। आपको बहुत क्रेव होता है, बहुत ही ज़्यादा क्रेव होता है आपको। एंड आपको पूरे दिन लेथार्जिक फील होता होगा, आपको पूरे दिन अजीब महसूस होता होगा। आपको कंधों में पेन, सर में दर्द, बहुत बार आपको सर में दर्द होता होगा। और बहुत, जब ये सर दर्द होता होगा ना तो इतना तगड़ा होता होगा कि आप मेरे को फील होने लगा। ठीक है, तो कंधा, कमर और सर तीनों दुखता है आपका, माय ब्यूटीफुल पीपल। इसका रीजन अगर ये जो मैंने आपको साइंस अभी बताए, इन साइंस में से अगर आपसे 3 या 5 साइंस भी मिल रहे हैं ना, तो हाँ, दिस विजन इज फॉर यू। आइए देखते हैं आखिरकार क्यों, क्या सीन है यहाँ पर और इस विजन से ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, इस विजन से एग्जैक्टली ईश्वर आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इट्स पेज ऑफ सोर्ड्स। कार्ड बताती हूँ आपको, 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स और सबसे खतरनाक कार्ड है हमारे पास द मून। अब मैं आपको बताती हूँ क्या सिचुएशन है। देखो, आप में से, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है ऑफ कोर्स, तो मैं दोनों ही पक्षों की बात करूंगी। पहला पक्ष है यहाँ पर वो लोग जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई ग्रीन, ब्लू, ब्लैक मैजिक है। ठीक है, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, हाँ 3 तरीके के होते हैं, 3 से 4, इवन और भी ज्यादा होते हैं। तो किसी प्रकार का कोई मैजिक है, किसी प्रकार का कोई, देखो मैं कोई किसी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहती, इसलिए मैं इस चीज़ के बारे में खुलकर बात नहीं करूंगी। मैं आपको ये रिकमेंड ज़रूर करूंगी कि आप अपने लिए किसी से भी, नॉट इवन मी, किसी से भी टैरो रीडिंग ज़रूर करवाएं या किसी से पता करें। ठीक है, किसी से पता करवाएं कि क्या आपके ऊपर किसी तरीके का या किसी भी प्रकार का कोई ब्लैक मैजिक है क्या। ठीक है, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
सो किसी तरीके का 2 टाइप के लोग हैं यहाँ पर जो इस वीडियो को देख रहे हैं। पहले वो जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई ब्लैक मैजिक है, दूसरे वो लोग जिनके ऊपर किसी प्रकार का नजर दोष है, ठीक है, नजर का दोष। नजर इतनी खराब चीज है, लिटरली मैंने इस चीज को फेस किया अपनी जिंदगी में। ये एक ऐसी चीज है जो आपको पत्थर को तोड़ देती है यार, आपको राय का बाय कर देती है, आपकी जिंदगी को तहस नहस कर देती है, ठीक है। आई एक्सपीरियंस दिस नजर वाला केस, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नजर लगी हुई है, और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ब्लैक मैजिक है। और देयर इज अ वुमेन, देयर इज अ स्ट्रांग वुमेन, ठीक है। कोई औरत है यहाँ पर जो ये सब चीजें कर रही है आपके साथ। आपने अगर एक्सपीरियंस किया है कि आपके कपड़े गुम जा रहे हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपकी तबीयत अचानक खराब होती रहती है, आपके घर में लोग अजीबोगरीब बातें करते रहते हैं, आपके घर में लोग लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे से, और आपका मन कभी भी घर में रहने का नहीं करता। आपके दिमाग में हमेशा एक चीज बनी रहती है, और वो ये कि मैं इस घर से दूर रहूं, ठीक है, मैं इस घर में ना आऊं। जब आप घर से बाहर जाते हो तो आपकी सेहत एकदम मतलब खूबसूरती के साथ ठीक हो जाते हो आप, ठीक है, और जब आप इस घर में वापस आते हो तो आप फिर से दोबारा बीमार हो जाते हो। तो ऑफ कोर्स देयर इज अ पर्टिकुलर पर्सन, और ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके ही घर से बिलोंग करता है, ठीक है, आप ही के खानदान का, आप ही के घर का कोई है ये पर्टिकुलर पर्सन, और ये कोई औरत है, ठीक है। ये कोई ऐसी स्ट्रांग औरत है जिसके बारे में आप जानते हो ऑलरेडी कि हाँ, ये आपको इतनी क्षतिपूर्ति पहुंचा सकती है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक इट्स पेज ऑफ सोर्ड्स। मैं यहाँ पर आपको बोलूंगी कि आपको इस चीज से बहुत जल्द से जल्द निजात पाने की जरूरत है, वरना लिटरली आपके साथ ऐसा होगा कि आप अपने घर को जलते हुए खुद देख रहे हो, ठीक है, जो विजन में आया था। आई एम रियली सॉरी टू से दीज वर्ड्स, बट जो सच्चाई है वो सच्चाई है, उसको अपन इग्नोर नहीं मार सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप स्वयं आपको ऐसा लगे कि यार मुझे तो पता था, ठीक है, उसके बावजूद भी मैंने इस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं दी है, तो मैंने खुद ने ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। क्या कर सकते हो आप? क्या क्या कर सकते हो वो मैं बताती हूँ। सबसे पहली चीज, माय ब्यूटीफुल पीपल, डेली आपने माँ काली का कवच पढ़ना शुरू करना है। आप सुबह नहा कर पढ़ें, चाहे आप रात को नहा के पढ़ के पूजा करके और फिर सोएं। डेली आपने ये काम करना है, और हर शनिवार के दिन आपने सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा और हनुमान जी की आरती, इन तीनों चारों चीज़ों का एक बनाना है। क्या ये बहुत ही आजमाई हुई टेक्निक है, और मैं कितने सालों से अपने क्लाइंट्स को ये रेमेडी दे रही हूँ, एंड दे हैव लॉट्स ऑफ पॉजिटिव फीडबैक्स रिलेटेड टू दिस। तो आप भी करें। आपने एक प्लेलिस्ट बनाई, अब इस प्लेलिस्ट को आपने अपने फ़ोन में बजाया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर फ़ोन, ये आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल फ़ोन है, फ़ोन यहाँ रख दिया, इसके जस्ट सामने आपने लोटा रख दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा तो क्लेचर है, ये समझ लो ये लोटा है, ठीक है। एक तांबे का कलश आपने ऐसे रख दिया, ऐसे, ठीक है, फ्रिज के ऊपर रख दो, कहीं भी रख दो, कैसे भी चलेगा। अब आपने क्या करना है, इसको पूरा बच जाने दो अच्छे से। इस पानी के अंदर, अब ये जो पानी है ये अभिमंत्रित पानी है। अगर आप खुद से करते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो खुद से, इतना समय नहीं है, तो आप चला के फ़ोन के अंदर छोड़ दीजिए। तांबे के कलश को पूरा पानी से अच्छे से भरना, और ये पानी अब क्या हो गया, ये पानी अब अभिमंत्रित हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस पानी को लेंगे, पहले तो इस पानी में से थोड़ा थोड़ा पानी पूरे घर में छिड़केंगे, पूरे घर में, ठीक है। सेकेंड आप क्या करेंगे, इस पानी को आप जो खाना बना रहे हो ना उसमें डाल लो। दाल बनाइए, दाल में डाल दो। आटा लगाया है, आटे गूंदने में डाल दो। अब आपने क्या करना है, इसका खाना बनाना और घर के हर सदस्य को खिला देना है। डू दिस रेगुलरली, ये काम करो आप। अगर आपको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो रेगुलरली कीजिए, और अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं वीक में 1 या 2 बार करूंगी तो सही हो जाएगा, तो आप ट्यूसडे और सैटरडे करना शुरू कीजिए इस काम को, ठीक है। ये काम आप कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ तो ये, इस चीज़ से आपको निजात लेने की ज़रूरत है। प्लस थर्सडे को छोड़ के आप सॉल्ट बाथ लेना शुरू कीजिए। बस उस सॉल्टी वाटर को अपने बालों में इस्तेमाल ना करें। मैंने अपने बालों को ना सफ़ेद कर लिया लिटरली ऐसा करके, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहूँगी कि आप भी ऐसा करें, बालों में इस्तेमाल ना करें नमक के पानी का। बाकी आप डेली, थर्सडे को छोड़ के डेली आप अपनी पूरी बॉडी को वॉश कीजिए नमक के पानी से। नमक के पानी से नहाने से एक तो ये आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को रिलीज करेगा, प्लस
ब्लैक मैजिक या नजर दोष कुछ भी है उस चीज को भी निकाल के बाहर फेंकेगा। ये काम आप करना शुरू करें। और आपके घर में जो इंसान सबसे ज्यादा ग्रसित है, यानी कि जिसका काम ही नहीं बन रहा, उसकी सेहत बहुत खराब रहती है, उसको तो डेली हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत है, रिकमेंडेड है उसके लिए। तो ठीक है, तो ये था फर्स्ट विजन। अब हम दूसरे विजन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अनईजी सा फील कर रही हूँ मैं। एक एक जमीन का टुकड़ा है, शायद होगा 200-300 गज, ज्यादा बड़ा नहीं, 200-300 गज है, 200-300 स्क्वायर फीट्स। ठीक है, एंड आई थिंक एक छोटी फैमिली के लिए इतना बहुत होता है। यहाँ पर ना एक पर्सन है जो कि बैठे हुए हैं और वो ना एनिमल्स को फीड करा रहे हैं, बर्ड्स को, डॉग्स को। पास में एक काऊ भी बैठी है, उसको भी बहुत सारा घास डाली हुई है, बहुत सारे, क्या है ये, ककड़ी, खीरा, टमाटर, सब बहुत खुश है। माय ब्यूटीफुल पीपल, चेक कर लेते हैं। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ इस विजन के बाद। एक बार ही चेक कर लेते हैं। आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्ग एनर्जी हेयर। आपका घर बनने वाला है या फिर आप कोई प्लॉट लेके या कोई इन्वेस्टमेंट करके डालने वाले हो, लाइक आउट ऑफ नोवेयर। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को हो कि हमें ऐसा करना है। अच्छा सा फील कर रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा, लिटरली मेरी आंखों में पानी सा आ गया। और विजन ही बहुत प्यारा था। एक इंसान का ख्वाब होता है अपना खुद का घर बनाना, है ना। उसको ऐसा होता है कि मेरा अपना खुद का घर हो, मेरे अपना खुद का मेरा स्पेस हो। और जब वो चीज़ संपन्न होने वाली हो तो इट्स अगेन अ पॉजिटिविटी। बॉटम ऑफ द डे, क्लिंगिंग टू द पास्ट। मुझे ऐसा लगता है कि ये घर बनाने और ज़मीन लेने और इन्वेस्टमेंट करने वाली बात को लेकर के आप लोग पास्ट की किसी चीज़ में ना खो गए। माय ब्यूटीफुल पीपल, जो होने वाला है वो है बियॉन्ड द इल्यूजन। दैट मीन्स हो सकता है आपने कभी सोचा ही ना हो, आपके मन में कभी ये चीज़ आई ना हो कि हाँ मेरा भी ऐसा अपना खुद का घर हो, मेरे साथ भी ऐसा हो वैसा हो। आपने कभी अपने दिमाग में इस चीज़ को लाए ही ना हो। और आप अपनी ज़िंदगी एक ऑर्डिनरी सी ज़िंदगी जी रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारा स्ट्रेस है, जिसके अंदर खुशी नहीं है, संतुष्टि नहीं है। बट फाइनली, और इसका मैं आपको टाइमिंग भी बता देती हूँ। वाओ, जस्टिस, लीब्रा मंथ। चेक करना 2025 में लीब्रा मंथ कब है, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगी, क्योंकि मैं कंफ्यूज रहती हूँ हमेशा लीब्रा मंथ में। ज़ोडिएक मंथ्स में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ तो मुझे याद नहीं रहता। तो आई विल चेक फॉर यू, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। लीब्रा मंथ ऑफ 2025 और 2026 में आप अपने खुद के प्लॉट के, अपनी खुद की ज़मीन के, या अपने खुद के फ्लैट के, ठीक है, धनी धोरी बन जाओगे, अपना खुद के मालिक बन जाओगे, ठीक है। और एक चीज़ जो आपके लिए बहुत स्ट्रांग है माय ब्यूटीफुल पीपल, जानवरों को फीड कराना शुरू कीजिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जानवरों को बड़ा पसंद करते हैं, बेहद पसंद करते हैं।
लेकिन बिकॉज ऑफ योर बिजी स्केड्यूल और बहुत सारी चीज़ें आप इग्नोर मार देते हैं। आपको एनिमल्स को फीड कराना चाहिए, आपको एनिमल्स को डेली बेसिस पे, और अगर डेली नहीं कर सकते हो, लाइक कुछ रीजंस की वजह से अगर डेली नहीं कर पाते हो, तो एटलीस्ट हर मंडे और वेंसडे तो आपको ना भूखे लोगों को खाना खिलाना चाहिए, भूखे जानवरों को खाना खिलाना चाहिए, उन्हें फीड कराना चाहिए। ये आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके घर के लिए, आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा सौदा साबित हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ करना स्टार्ट कीजिए। सो सेकंड विजन इज इन द लीब्रा मंथ यू गाइज विल हैव योर ओन होम, आपका अपना खुद का फ्लैट। और अगर आप देखोगे ना तो मेरी आँख फड़क रही है, ये अच्छी वाली आँख है। अपना खुद का घर, अपना खुद का मकान, दुकान, अपना खुद का स्पेस आपके पास होने वाला है, एंड इससे बेहतरीन और कुछ नहीं हो सकता। बट प्लीज़, अगर आप लोगों से वो साइन रेजोनेट हुए थे जो फर्स्ट विजन के थे, ट्राई करना आप किसी को भी इस चीज़ के बारे में मत बताना कि मैं कोई घर ले रही हूँ, मैं कोई ज़मीन ले रही हूँ, मैं कोई फ्लैट ले रही हूँ। डोंट टेल एनीबडी एनीथिंग। क्यों? क्योंकि आपके आसपास अच्छे लोग नहीं हैं, और जैसे ही उनको पता लगेगा फिर से उनके कान खड़े हो जाएंगे, फिर से उनके सींग निकल आएंगे, अरे यार ये तो बड़ी तरक्की कर रही है, इसके साथ तो ऐसा हो रहा है, इसके साथ वैसा हो रहा है। ट्राई टू इग्नोर, ठीक है, प्लीज। नेक्स्ट, फिर से पानी पीऊंगी मैं। फिर से शुरू करते हैं। लेट्स सी ईश्वर क्या विजन देते हैं इस वक्त। देयर इज अ मदर वॉम्प, किसी माँ का पेट है ये, 7 महीने का, 8 महीने का। ठीक है, ओके ओके। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, थर्ड विजन इज एक सुंदर सा वॉम्प, एक सुंदर सा पेट पूरा का पूरा निकला हुआ, और कैसा है वो मैं उसके बारे में भी आपको बताती हूँ। एक क्यूट सा मिनी बम्प, और 6, 7 या 8 महीने का होगा, और बहुत सारे फ्लावर्स पड़े हुए थे, बहुत सारे फ्लावर्स, रोज़ और मैरीगोल्ड भी था वहाँ पर, और कोई वुमेन थी, लेकिन उसका चेहरा मैं नहीं देख पाई। लेट्स सी इस विजन का क्या मतलब है, क्योंकि इस विजन के 2 से 3 मतलब निकलते हैं। कुछ मीनिंग फॉर द अनमैरिड पीपल, कुछ मीनिंग फॉर द मैरिड पीपल, कुछ मीनिंग फॉर दोज पीपल जिनकी शादी भी हो गई है, जिनके बच्चे भी हो गए हैं, बड़े भी हो गए हैं। तो देखने वाली बात है, देखते हैं। विंटर्स, आप इस वीडियो को जब भी देख रहे हो, अगर आप इस वीडियो को विंटर्स में ही देख रहे हो ना, तो और भी अच्छी बात है, और अगर समर्स में देख रहे हो तो एक चीज़ जो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, जब विंटर्स आएंगे, जब विंटर्स आएंगे ना, तो आपको कुछ मिलने वाला है, एंड दैट इज़ योर ग्रोथ। यहाँ पर मेडिसिन साइकिल, और फिर यहाँ पर मेडिसिन बैग का कार्ड है। अब मैं अलग अलग तरीके से बताती हूँ। अगर आप एक मैरिड पर्सन है बट आपके बेबी नहीं है, तो ऑफकोर्स विंटर में आप गुड न्यूज़ देने वाले हो, ठीक है। आप गुड न्यूज़ देने वाले हो अपने परिवारजनों को, इवन मुझे भी। प्लीज़ मुझे बताना, आई विल लव टू हियर दिस गुड न्यूज़ कि आपको बेबी होने वाला है। अगर आप एक मैरिड पर्सन है और आपके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, आपको बच्चों की कोई नीड नहीं है, आई मस्ट से आपके बच्चों की ज़िंदगी में उनका सोल पर्पस का एक पॉजिटिव अध्याय जुड़ने वाला है। उनको अपनी ज़िंदगी के सोल पर्पस के बारे में पता लगने वाला है कि वाई दे आर ऑन दिस प्लैनेट,
और आप एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करने वाले हो, ठीक है। आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करने वाले हो उनको समझाने में, उनको स्पिरिचुअली अलाइन कराने में। एंड इफ यू आर नॉट मैरिड येट, अभी तक अगर आपकी शादी नहीं हुई है और अभी कोई ऐसा विचार भी नहीं है, और अगर विचार भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइज, वी हैव अ कार्ड ऑफ ब्यूटिफुल मेडिसिन बैग एंड द मेडिसिन साइकिल। आपकी जिंदगी में ग्रोथ आ रही है रिलेटेड टू द फर्टिलिटी। अब फर्टिलिटी की ग्रोथ का मतलब क्या है? फर्टिलिटी का ग्रोथ का मतलब है आपका अपना खुद का ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स हो सकता है आपके लुक्स, आपके बाल, आपकी बॉडी, आपकी स्किन से रिलेटेड कोई ट्रांसफॉर्मेशन, प्लस ये कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है जो कि आपकी जिंदगी के अंदर करियर को लेकर के एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करे। दैट मीन्स अ ग्रोथ with lots of positivity is coming in your way, अगर आप टोटली अनमैरिड हैं, ठीक है, या अभी आपको बेबी करने का कोई किसी भी प्रकार का कोई मन नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया था विंड, दैट मीन्स अ ब्यूटिफुल चेंज। कार्ड नंबर 21, दैट मीन 3 नंबर, दैट मीन्स जुपिटर। तो अगर आपको बेबी होने वाला है तो वो कोई ऐसा बेबी होगा जो कि बहुत ही ज्ञानी, ध्यानी और बहुत समझदार होगा। एंड अगर आपको आने वाले समय में ग्रोथ मिलने वाली है तो उसके अंदर ग्रोथ के साथ साथ आपको विजडम भी मिलेगा। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं तो आप उनके सोल पर्पस पे जो रोल प्ले करने वाले हो ना, ऑफ कोर्स वो आपको भी नॉलेज देगा, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड विजन। चौथे विजन की तरफ बढ़ते हैं। This is the fourth vision. My beautiful people, you guys are like a lotus. आपने कभी कमल के फूल को देखा है? उसकी डंडी, उसका पत्ता, वो फूल, इवन वो जिस कीचड़ में पैदा होता है वो कीचड़, तीनों चारों चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। आई गॉट अ विजन कि एक कमल का फूल है जिसको तोड़ा गया है और अब उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। चेक करते हैं। मुझे तो लगता है कि आप ही के बारे में बात हो रही है, बट एक बार चेक कर लेते हैं। Bottom of the deck, it's card number 6, ripe, juicy and ready. ठीक है, प्रिपेयर कर लो अपने आप को। ओके, तो पहला कार्ड है ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, कार्ड नंबर 28, दैट मीन्स 1। नेक्स्ट कार्ड है द मैजिक, कार्ड नंबर 5। और नेक्स्ट कार्ड है सरेंडर टू द चेंज। आप कौन हो? आपको यहां सीख दी जा रही है, उसको समझें। आप कौन हो? आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसकी हर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमसे ना दुष्टता भरा व्यवहार करते हैं, हमें प्यार नहीं देते, हमारे साथ घुलते मिलते नहीं हैं, हमारी टांग खींचते हैं, हमें डिमोटिवेट करते हैं, ठीक है, हमेशा हमें नेगेटिव बोलते रहते हैं। लाइक दीज पीपल आर कार्मिक्स। लेकिन आपको पता है कार्मिक कौन होते हैं? कार्मिक वो लोग होते हैं जिनके साथ हमारे पूर्व जन्म के संबंध होते हैं। हमने उनके साथ कुछ बुरा किया होता है या हमने कुछ लेसन्स लर्न नहीं करे होते हैं। अब उससे भी बड़ी बात ये कार्मिक्स हमारी जिंदगी में अपने कर्मों को ही सिर्फ खत्म करने नहीं आते, ये हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार कमल हमें क्या सिखाता है
कि गंदगी में रह कर के भी अपने आप को पवित्र किस तरीके से रखा जाए। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं माय ब्यूटीफुल पीपल जो आपको गलत गाइड करते हैं, जो आपको गलत गलत बातें सिखाते हैं, जो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं अगेन। बट आपका क्या दायित्व है? आपका दायित्व है कि आप ऐसी किसी बात में ना आए। आप ये इस चीज को समझें कि आप कितना कुछ अच्छा डिजर्व करते हैं। आप ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर दें। यू आर जस्ट लाइक अ कमल का फूल। आप कमल के फूल की तरह है, जिसकी डंडी काम आती है, जिसका पत्ता काम आता है, जो खुद काम आता है, जिस कीचड़ में वो रहता है वो कीचड़ काम आता है। सो यू आर लाइक अ कमल का फूल। पहली चीज, चाहे जो कोई कुछ भी बोल दे, आप अपने मन की आवाज को ही सुनना, ठीक है? चाहे आपको कोई किसी भी प्रकार का संदेश दे, आप सिर्फ अपने मन को सुनना। दूसरा, नेगेटिव लोगों में होने के बावजूद भी, नेगेटिविटी में होने के बावजूद भी आप अपने आप से खूब सारा प्यार करना, ठीक है? सो दिस इज द मैसेज एंड लेट्स सी 5th विजन क्या है आप लोगों के लिए। एज आई टोल्ड यू 5 विजन्स की हम बात करेंगे, ठीक है? एनी मोर विजन्स? एक कोई ना बहुत ही कोई बहुत बड़ी सी जगह है, मतलब ये कोई ऐसी जगह है जहां पर एक तरफ छोटा सा पॉन्ड है पानी का और मंदिर है। ये पता नहीं मंदिर है या कोई ये दार्शनिक प्लेस है, आई डोंट नो कि, बट ये कुछ है और ये बहुत स्ट्रांग है। माय ब्यूटीफुल पीपल, ओके नाउ आई गॉट इट। माय ब्यूटीफुल पीपल, किसी तरीके की कोई जगह है जहां पर बहुत सारा पानी है और एक मंदिर जैसी कोई जगह है। आपको किसी तीर्थ पे जाने की जरूरत है। चेक कर लेती हूँ एक बारी। आपको है ना माय ब्यूटीफुल पीपल, किसी प्रकार के तीर्थ पर जाने की जरूरत है। ये तीर्थ किस प्रकार का हो सकता है वो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। ये तीर्थ कोई ऐसा है जिसके दुर्गम रास्ते हैं और उन दुर्गम रास्तों से चल करके, अगर आपको घुटनों में, हाथ पैरों में कोई समस्या नहीं है, सेहत का कोई ऐसा इशू नहीं है, तो आपको बोला जा रहा है कि फॉलो द लाइट ऑफ योर इनर कंपस, द ब्लू स्टार, इट विल लीड यू टू द ट्रुथ दैट रिसाइड्स विद इन योर सोल। यानी आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि आपका एक इनर डेप्थ, आपकी जो एक इनर एनर्जी है वो आपको बुला रही है कहीं। माय ब्यूटीफुल पीपल, आई मस्ट से, आपको किसी तीर्थ पर जाने की जरूरत है। किसी ऐसे तीर्थ पर आपको जाने की जरूरत है जहां पर आप मेहनत करके पहुंचे। ऐसे नहीं कि आप गए, आपने दर्शन करे और आप आ गए, नहीं। कहीं किसी ऐसे तीर्थ पर आपको जाने की जरूरत है जहां आप मेहनत करके जाएं। आपको अपने तप से, आपको पता है जब हम किसी दुर्गम तीर्थ पर जाते हैं, किसी ऐसे तीर्थ पर जहां जाकर के हमें बहुत कष्ट होता है, तो इसका मतलब ये है कि ईश्वर कहीं ना कहीं हमारे कर्मों को काट रहे होते हैं। आपको बहुत बहुत नीड है इस चीज की, ठीक है? दिस इज द बिगेस्ट नीड राइट नाउ फॉर यू। ट्राई करो इस चीज को, ओके? तो 5 विजन्स मैंने आपको बताए, पांचों के पांचों आपके लिए आई होप सो बहुत महत्वपूर्ण रहे होंगे। सो दिस वीडियो इज अ काइंड ऑफ साइन फॉर यू। तो आज ये वीडियो सिर्फ उस इंसान को ही मिली है जिस इंसान को इन 5 विजन्स के बारे में पता लगना था। अगर आपको पता लगा है ठीक तरीके से, अगर आप चीजों को समझ पाए हैं, सोच पाए हैं, देख पाए हैं, तो ऑफकोर्स आप इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वक्त इतनी एनर्जी ड्रेन हो गई है ना मेरी कि आई नीड टू रिवाइव माई सेल्फ। तो अब मैं आप सभी लोगों से चाहती हूँ परमिशन जाने की
जल्दी मिलेंगे हम एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए खुद से प्यार कीजिएगा, खुद को प्यार दीजिएगा, और जो ये 5 चीज़ें मैंने बोली हैं इनको करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, खुद से खूब सारा वाला प्यार करें। जय श्री राम, लव यू ऑल।